सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यम त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माता लक्ष्मी अगर आप पे नाराज चल रही हैं, पैसा आ रहा है लेकिन टिक नहीं रहा है, हमेशा पर्स खाली रहता है, तो ऐसा क्या उपाय करें कि आपका पर्स हमेशा नोट की गड्डी से भरा रहे। तो ऐसा क्या उपाय, पौराणिक तौर पे ऐसा क्या उपाय बताया गया है, चलिए जान लेते हैं। इधर से पैसा आता है और उधर से निकल जाता है, तो क्या उपाय करें। माता लक्ष्मी, सीधे तौर पे समझ जाइए कि माता लक्ष्मी आप पे नाराज चल रही हैं, तो इसके लिए देखिए ध्यान दीजिएगा, 2-3 उपाय आपको करना है। पहली बात कि शुक्रवार लक्ष्मी माता का दिन है, तो शुक्रवार को लक्ष्मी पूजन जरूर करें और साथ में अपने द्वार के मेन गेट पर, अपने घर के मेन गेट पर तेल का दीपक हमेशा जलाएं। और 2-3 और गलतियां जो लोग ज़्यादातर करते हैं कि नोट की गड्डी को, जो नोट की गड्डी होती है, थूक लगा करके गिनते हैं। ये बहुत बड़ा अपमान होता है माता लक्ष्मी का। अगर आप भी दोस्तों नोट गिनते हैं और नोट गिनते वक्त थूक लगा करके उसको गिनते हैं, तो समझिए कि माता लक्ष्मी आप पे नाराज हो जाएंगी। औरतों को अगर आपके घर में कष्ट दिया जाता है, अगर आपके घर में किसी बूढ़े बुजुर्ग को या फिर कोई पत्नी को या फिर भाभी को या किसी भी औरत को घर में अगर कष्ट दिया जाता है, वो कष्ट में है, तो माता लक्ष्मी भी आप पे नाराज रहेंगी। दूसरी बात कि अगर आप जूठे हाथ से रुपए को छूते हैं, देखिए बहुत बड़ा अपमान हो रहा है। जूठे हाथ से अगर रुपए को छूते हैं तब भी माता बहुत ही ज़्यादा आप पे नाराज होती है। इसीलिए कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी को कभी भी जूठे हाथ से नहीं छूना चाहिए। रुपया गिनते समय पहली बात थूक लगा करके नहीं गिनना चाहिए और जूठे हाथ से रुपए को नहीं छूना चाहिए। और घर में लोहबान जरूर जलाना चाहिए। लोहबान आपने सुना होगा, अपने घर में हफ्ते में 1 बार जरूर जलाना चाहिए। इससे 2 काम होता है। एक तो आपके घर पे कोई ग्रह वगैरह नहीं रहता है, मतलब किसी का बुरा नज़र भी नहीं लगता है। बहुत लोग कमाते हैं ना, तो उन पे बुरा नज़र लग जाता है। तो लोहबान जलाने से माता लक्ष्मी भी आती है और घर के जो निगेटिव एनर्जी जो होती है वो भी आपसे बाहर चली जाती है। और एक और काम कीजिएगा, एक और काम कीजिएगा, भूलिएगा मत। 1.25 किलो आटा लीजिएगा, उसमें 250 ग्राम गुड़ मिला दीजिएगा और 1.25 किलो आटा में 250 ग्राम गुड़ मिला करके और गाय को जरूर खिला दीजिएगा। एक काम कीजिएगा। और मेन गेट के पास आपको तेल का दीपक जलाना है और जो तेल बच गया उसको पीपल के जड़ के पास आपको गिरा देना है, क्योंकि लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु सशंख चक्रम सक्रीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरचिरक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम। भगवान विष्णु को भी प्रसन्न करना है तो माता लक्ष्मी अपने आप प्रसन्न हो जाएंगी, क्योंकि उनकी आराध्य हैं। एक और बात का ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही जरूरी है। कभी भी घर पे जो झाड़ू रखा रहता है ना, उसको पैर से नहीं हटाना चाहिए। पैर से कभी नहीं हटाना चाहिए, घर में संस बरकत रुक जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और किसी से भी कर्ज लेकर के ज़्यादा दिन तक नहीं रखना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, लोहबान वाला तो बता दिया था ना कि बुरी नज़र से भी बचाता है और घर में जो निगेटिव एनर्जी होती है उससे भी रक्षा करता है। और कोई कमाता है तो बहुत लोग बोलते हैं बड़ा कमा रहा है, बहुत पैसे कमा रहा है, तो नज़र लग जाता है भाई। तो इसीलिए लोहबान हर हफ्ते जलाना चाहिए। और घर को साफ सुथरा रखिए, गंदगी बिल्कुल मत रखिए। घर के किसी भी कोने में गंदगी पड़े रहना मत दीजिए। घर के किसी भी कोने में अगर गंदगी पड़ी रहेगी तो माता लक्ष्मी आ करके उल्टे पांव भाग जाएंगी। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखना है। और ये सब चीज़ अगर आप ध्यान में रखते हैं, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं और भगवान विष्णु को भी साथ में प्रसन्न करते हैं। देखिए अभी क्या चल रहा है, अभी मलमास चल रहा है। भगवान विष्णु का आप आराधना कीजिए। सशंख चक्रम सक्रीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरचिरक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम। क्षीर सागर में भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी पैर दबाती है। तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो भगवान विष्णु को भी प्रसन्न करना पड़ेगा। राम को प्रसन्न करना है तो हनुमान को भी प्रसन्न करना पड़ेगा। हनुमान जी को प्रसन्न कर दिए तो राम जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो यही बात है, अपने घर में औरतों को कष्ट मत दीजिए। घर में तेल का दीपक जलाइए, रुपए को थूक लगा करके मत गिनिए। ये सब कुछ बातें अगर आप ध्यान में रखते हैं, लोबान वगैरह जलाते हैं, तो लक्ष्मी हमेशा आएंगी और टिकेंगी भी। धन्य धान्य से आप भर जाएंगे। तो ये सब बातों को आप जरूर ध्यान में रखिए। घर में गंदगी मत रखिए, पूजा पाठ कीजिए, माता को सम्मान दीजिए। माता लक्ष्मी